आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो मैं आता हूं आपके पास, आप आंखों में, आपकी आंखें भी नम है, क्या कहना चाहती हैं आप? जी मैं क्या कहूँ, इन्होंने हमें अपने ही स्टेट में एक रिफ्यूजी बना दिया। जो हमें मतलब जो हम राजा थे, राजा से रंग बना दिया। और हमसे कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा। क्या नहीं करा आपने? क्या नारे लगते थे वहां पर? आप वहाँ पे नारे ये लगते थे, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। बटो सहित, सॉरी, बटनों सहित बटो वरई। दैट मीन्स कि हमें कश्मीरी पंडितों के साथ आज़ादी चाहिए और उनके हस्बैंड या उनके भाइयों, उनके पिताओं के बिना चाहिए। वो नारे सुनने के बाद कौन बाप अपनी बेटी को वहाँ रखेगा? कौन भाई अपनी बहन को वहाँ रखेगा? और ये कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा। गिरजा टिक्कू को काट के डाल दिया। उसके बाद वही तो मैं कह रही हूँ, काट के डाल दिया आरे से। उसके बाद कौन लेडी वहां रुकेगी? उसका गैंग रेप करा, उसके बाद कौन रुकेगा वहां पे? तो ये उसके बाद भी, आज भी जब ये मूवी आई तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी, हमने कुछ नहीं करा। बोला गया कि वहां पे मुसलमान भी मारे गए थे, वहां पे सिर्फ कश्मीरी हिंदू नहीं मारे गए। हमने तो नहीं मारा, हमने तो नहीं कुछ कहा। एक बात कही जाती है कि कुछ दबे कुचले हुए लोग थे, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई। किसी ने सुना कश्मीरी हिंदू ने बंदूक उठाई हो? मैं जी अमीश जी, मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं छानापुरा श्रीनगर की निवासी हूँ। मेरा नाम सुनीता दुरानी है। उस वक्त मैं यहाँ पे, मेरे चाचा श्री ब्रियल बान आईबी में थे और हमारे घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल पे पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था, आपकी जिंदगी की जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं, यहाँ से निकल जाइए। नाम BL बान और भी कई पंडितों का नाम लिखा हुआ था। और वो रात हमने कैसे निकाली ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। उस रात को हम 3 बहनें और मेरे चाचा जी घर के अंदर, छोटी बहन को हमने बाहर से निकाला, उसको ये बोला कि तू बाहर से दरवाजा बंद कर, उसमें लॉक लगा। वो बेचारी सन्नाटे में, भयानक रात, अंधेरा, बर्फ गिर रहा है बाहर, वो बाहर आई, लॉक लगाया। अंदर हम बैठे हैं बहनें, मैं 20 साल की थी, वो 13-14 साल की मेरी बहनें। हमें मेरे चाचा जी हमको ये बोल रहे हैं कि बेटा सुनो मेरी बात, ये ना ये जो सारी गीता वो बताने लग गए कि ये सारा जीवन मृत्यु ना माया होता है बेटा। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से जन्म लूंगा ना, तो आप इसके लिए चिंता नहीं करना अगर कोई अंदर आ भी जाए। और उसके साथ और फिर हमें ये बोला कि अगर तुम तीनों का रेप हो जाता है तो तुम लोग सिर्फ ईश्वर का नाम लेना। उस टाइम सिर्फ ये सोचना कि हमारे प्रभु महादेव है यहाँ पे, बस उनके बारे में सोचना और जैसे ही मौका मिले भागने की कोशिश करना। ये हमारे साथ हुआ है। और वो रात आप सोचिए हमने कैसे निकाली होगी। भगवान की कृपा है कि वो रात निकल गई। और उसके बाद किस तरह हम वहाँ से निकले हैं, चाचा जी ने पूरा अपना अपीयरेंस चेंज किया। सुबह सुबह हम निकले, 2-3 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद हमने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं लिया क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं था, वो कौन चलाएगा, कहाँ पहुँचाएगा, कभी पता नहीं था। हमने एक मैटाडोर वहाँ चलती थी, मिनी बस, उसमें बैठ के हम रैनावारी आए हैं। रैनावारी में हमने उनको, वहाँ करनी होती है, ब्लड करनी कहते हैं, एटिक होती है। आप सोचिए व्यूअर्स सोचिए, इनके चाचा कह रहे हैं कि आपका रेप भी हो जाएगा तो आप वहां से भागने की कोशिश करना। सोचिए एक परिवार के सदस्य के लिए ये बात कहनी कितनी कठिन रही होगी। ये जो वेदना है ये शायद अभी तक किसी ने सुनी भी नहीं होगी। हम कहते हैं कि क्या होता है कश्मीर में, क्या हुआ, इस देश ने शायद देख के भी अनदेखा कर दिया। इस देश के तथाकथित पत्रकारों ने देख के अनदेखा कर दिया और यह कहा कि कश्मीरी पंडित एलीट क्लासिस्ट मारी गई उधर। शर्म आनी चाहिए अगर आज वो लोग सुन रहे हैं मुझे तो। और मैं बिल्कुल, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स टुनाइट, ये सत्य है। और आज कहा जा रहा है कि वहां पर उतनी तादाद में बाकी लोग भी मारे गए थे। जो इनके साथ हुआ वो किसी के साथ हुआ है क्या उधर? कश्मीरी हिंदुओं को तरपा तरपा के मारा गया, आरे से काटा गया। मैं आऊंगा, आपने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू भी किया था मनोज रघुवंशी जी, और मैं आपके पास भी आऊंगा। सब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी,
आपकी पार्टी पे तो बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को चलाने के लिए आप सारा खेल खेल रहे हैं। भूपेश बघेल ने तो बोला 2024 के चुनाव के लिए ये सब कुछ हो रहा है। केरल कांग्रेस ने बोला मुसलमान भी मारे गए थे, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इनको भी सुना आपने। कश्मीर भारत के इतिहास का, भारतीय संस्कृति का एक अलग राज्य है, विचित्र विडंबनाओं से भरा हुआ राज्य। पहली बात, भारत में जितने भी इलाके हैं सबके प्राचीन नाम बदल गए, पर कश्मीर का नाम वही है जो नीलमत पुराण में था, वही आज कश्मीर है। तो हमारी सनातन संस्कृति का शाश्वत प्रमाण है। दूसरा, अगर आप कभी जाके चेक करिएगा कि किसी भारत के राजा के बारे में अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया लिखा गया है तो कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ था। मगर अफसोस कि जिस राज्य से अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया पैदा हुआ, जिसमें तिब्बत, चाइना, सेंट्रल एशिया से लेकर कैस्पियन सी तक था, उसका एक हिस्सा आजादी के साथ ही चला गया। वहां तक ठीक है। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि इस देश में एक ही राज्य था जो सेकुलर नहीं था, वो था कश्मीर। क्योंकि जब 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में यह जोड़ा गया तो कश्मीर की विधानसभा ने उस सेकुलर वर्ड को कभी स्वीकार नहीं किया। वो सेकुलर बना अगस्त 2019 में। फिर इतना ही नहीं, यहां पे जो 90% से ऊपर कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी थी, और जो 2%, 5% थे वो मेजॉरिटी थे। उसके बाद जो दुख आपने सुना, जानते हैं क्या हुआ? जो पीड़ित था वो अपराधी हो गया और आतंकवादी गांधीवादी हो गया। जिस ढंग की जो बात की गई, और उसके बाद दुनिया का इकलौता देश जहां जिसको मेजॉरिटी कम्युनिटी कहा जाए, ये कहा जाए कि देश बचा था, इसी का इनका शासन था, वो अपने देश में शरणार्थी हो गए और उसके बाद सुनने वाला कोई उनको नहीं था। और आज ये कहा जाता है कि साहब इसके ऊपर राजनीति हो रही है। इतनी घटिया राजनीति उस जमाने में की गई। जो जख्म आपको बताए गए, ये उन लोगों को दिखाने के लिए जोगी ने जो बात बोली कि हाउ लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद, ही वाज नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम। उसने बोला होता रहता है ये। वही तो मैं कह रहा हूं कि जिस ढंग की बात करी गई, चावल किसी की बीवी को खिलाने होता रहता है इस देश के अंदर। कब हुआ है? एक अखलाक की अगर हत्या होती है तो इतना तूफान खड़ा हो जाता है। कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया गया, इस देश के अंदर किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं देखिए, 5 एक लाइन कह दूं, जो लोग कहते थे ना कि उनको कोई तकलीफ नहीं दिख रही, ये सुनने के बाद और जो तकलीफ दिखाई गई है ना, इस पे मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कश्मीरी हिंदुओं की तरफ से। इसमें एक और बात कह दूं, कश्मीरी पंडित क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जैसे बाकी हिंदुओं से कुछ अलग है। अरे भाई, क्या उस जमाने में बाकी नहीं रहते होंगे? बाकी किसी को बख्शा गया? कभी किसी को नहीं बख्शा गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक लाइन उनकी तरफ से कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं, और तू कहता है जख्म दिखता नहीं। और इरफान हाफिज लोन, एक तथाकथित बुद्धिजीवी ने बोला, देखिए खून से सने चावल जो थे वो खिलाए नहीं गए थे, इस फिल्म में गलत दिखाया गया है। वो सिर्फ खून डाला गया था चावल के अंदर। बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप मुझे बताइए कि आज तक आपने